न्यूज़ 43 खास मुलाकात में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाया गया और उसने ऐसा क्या किया कि सबके मुंह बंद हो गए। आज हम बात कर रहे हैं नजफगढ़ के दीनपुर में रहने वाले नरेश की। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं सबसे पहले न्यूज़ 43 का दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुझे एक खिलाड़ी के रूप में मुझे बुलाया और मेरे हालात जाने, हालात पहचाने और आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाई। सबसे पहले हम उनके अचीवमेंट की बात करते हैं। दिव्यांग कैटेगरी में दिल्ली में 4th प्लेस पे आता हूं और मैं मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मिस्टर दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मिस्टर वर्ल्ड में मैंने 4th प्लेस हासिल की थी और मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, ये सब मैंने मेडल प्राप्त किए हुए हैं। नरेश जब पहली बार जिम में गए तो कुछ लोगों ने उनकी दिव्यांगता का मजाक भी बनाया और उन्हें बॉडी बिल्डिंग से दूर रहने की सलाह दी। जब मुझे पता चला शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हथियार जो डंबल थे, मैं डंबलों को हथियार बोलता हूँ अपने। जिम मेरा एक मुकाम है, शायद मैंने वहाँ से अपनी तरक्की हासिल करनी थी और उन्हीं लोगों के मुंह बंद करने थे जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सिर्फ उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए शायद मेरी माँ बोलती थी या मेरा पिताजी बोलता था कि तू ऐसे ले यार, तू टेंशन ना ले, जो भी तू कुछ कर रहा कर जा। मेरी माँ भी बोलती थी यार सूख गया, ये हो गया। लेकिन डाइटिंग पे मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बॉडी बिल्डिंग में मेरी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन जो सोच लिया था भाई, सोचा था कि वे काम करना है, अगर मैं इसके बीच में अधूरा भागता शायद वो मेरी बेवकूफ़ी होती। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। डाइटिंग में मेरा पैसा भी लगा, डाइटिंग में एक्सरसाइज भी बहुत हुई। लेकिन बोलते थे ना, एक सोच लिया था, तो जिम में जितनी पावर थी मैं अपनी पूरी वेस्ट करता था वहाँ पे। एक दिव्यांग और होने के कारण जो शायद वो बोलते थे कि मैं अपने आप को तंदुरुस्त हूँ, मैं उनको टक्कर देता था। वो मेरे सामने यानी कि ये कह देगा भाई तू करता रह, मैं जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे अंदर जोश था, एक मुकाम था कि मैं मुकाम छोड़ना नहीं है। नरेश का शुरुआती दौर बहुत खराब था। इस सिचुएशन में, इस दुनिया में मेरे जो हालात थे बड़े बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक मेरा माहौल जो था बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरी लाइफ एक जीरो थी और इतनी हालात मेरे ख़राब थे, शायद मैं अपने आप को किसी को दिखाता तो वो शायद मेरे से कभी बात नहीं करता। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और अपनी जो परेशानी थी उस पे मैं मुकाम पे खड़ा हुआ और अटल हुआ, एक डटा रहा, ताकि मैं दूसरे लोगों को देखता था। मेरे हालात इतने ख़राब थे, शायद मेरा एक शौक बहुत ज़्यादा था कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, मैं भी एक जैसी लोगों को जैसी बॉडी बनाऊं और मेरा भी एक नाम हो। शायद एक ऊपर वाले ने मेरी वो बात सुनी और आप जैसे लोगों का प्यार इतना बढ़ा, इतना मिला कि शायद मुझे नहीं पता चला। नरेश की दिव्यांगता बचपन से नहीं थी। जी, मेरी दिव्यांगता जो है मेरी बचपन से है और मैं पैदाइशी नहीं हूँ। और किसी बीमारी के कारण जो है मेरा पैर जो है, पूरा शरीर, पूरी बॉडी खराब होगी। लेकिन सोच लिया था अब जिंदगी में है क्या, कुछ भी नहीं है। ना चल सकता, ना फिर सकता, ना दौड़ सकता। मेरी हालात इतने ख़राब हो गए थे, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले का शुक्र था कि मेरे को संभाला और फिर मैंने अपने आप को भी मजबूत किया, अपने आप को एक तरक्की हासिल की कि ताकि मैं कुछ बन सकूं। जैसे कि मैं धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग की लाइन माथे चला गया। लोग एक बोलते थे सीख लेते थे
मेरी देखम देख जो काफ़ी दिव्यांग आए और काफ़ी और लोगों ने भी बॉडी बनाई, उन लोगों ने भी काफ़ी कंपटीशन किए। तो मेरे को खुशी है इस बात की कि वे लोग मेरे को देख रहे थे, खुशी हासिल कर रहे थे। आज वही लोग हैं जो मेरे को सलाम करते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर क्या उनकी सरकार ने या किसी संस्था ने उनकी मदद की? भाई सरकार की तरफ से तो फिलहाल तो मेरे को कोई मदद नहीं मिली है, और मैं सरकार को एक ही बात कहूँगा कि जितने भी बेचारे दिव्यांग हैं, कम से कम जो नॉर्मल खिलाड़ी है उनकी तरफ ना, कम से कम दिव्यांग खिलाड़ी है उनकी तरफ एक बार देख ले, एक बार सोच ले। कम से कम उन लोगों से बात तो करो कि जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में, भाई क्रिकेट में कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में कर रहे हैं, बेंच प्रेस में कर रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल में कर रहे हैं, और भी काफ़ी खेल है जो लोग इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, लेकिन किसी सरकार से मदद नहीं मिल पा रही लोगों को। मैं सरकार को थोड़ा सा इस मामले में वो समझूंगा। हालात और परेशानियों से लड़ते हुए नरेश ने सफलता के कई झंडे गाड़े हैं। अगर कोई इनसे बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में मदद लेना चाहे तो इसके विषय में उन्होंने बताया कि भाई बॉडी बिल्डिंग में अगर जो भाई उठना चाहता है, ठीक है, मैं उसकी दिल खोल के मदद करूंगा, और मैं उसको दिल खोल के जो है उसको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और जितनी भी जो भी मेरे हाथ में होगा, शायद मैं पीछे से उसके लिए सपोर्ट करूंगा, ताकि वो बंदा अपने आप को दिव्यांग ना बोल सके और लोगों के बीच में खड़ा हो सके। ताकि ये जो मैं यहाँ तक बैठा हूँ ना, न्यूज़ 43 का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आज मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ, और इन भाइयों का दिल से धन्यवाद करूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना वक्त निकाला और इतनी बात आप तक पहुँचाई। मैं दिल से, मोहब्बत से और पूरे ग्रुप के साथ इन लोगों का दिल से, मेहरबानी से दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। युवाओं को संदेश देते हुए नरेश ने बताया, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, लाइफ के अंदर नशा ना करें। और लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। इसलिए अपनी लाइफ को कभी भी एक छोटी ना समझे, नशा कभी ना करें। दारू, सुल्फा, गंजा, अफीम, चरस, कभी भी किसी गलत संगत में ना बैठे, कभी गलत लोगों के माहौल में ना रहे, और गलत लोगों के विचार न सुने। क्योंकि मैं सबसे एक ही बड़ी बात बोलना चाहूँगा, जो अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, शायद वो सबसे बड़ा बलवान और मेहनती लोग। नरेश भाई ने साबित कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक दिव्यांग होने के बावजूद जो उन्होंने करके दिखाया है, और उन्होंने अपने ऊपर दिए गए सभी छीटाकशी, कटाक्ष, अपमान को एक ताकत के रूप में लिया। नरेश भाई की जर्नी को हम 2 लाइनों में बता सकते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अगर आपको लगता है कि आपकी जीवन की कोई भी बात, अनुभव या ज्ञान किसी भी वर्ग को प्रेरित कर सकता है तो न्यूज़ 43 से अभी संपर्क करें। न्यूज़ 43 को लेकर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कौन हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम आपके कितने काम के हैं।